साहब सतनाम। ग्रंथ दरिया सागर पाठ 24। बूढ़त भव में उबी चुभी जावे, आज ही नहीं सत गुरु ज्ञान समावे। कवि बरनी करी निंदक पावन, रहनी विशोक रोग दुख दावन। महानुभावों, अपने को ब्रह्म कहना या जीव को ही परमात्मा मानना भ्रम है। इसी भ्रम में संसार के लोग प्रायः पड़े हैं। इस भ्रम के कारण अनादि ब्रह्म सत्पुरुष को न मानना, जो यह अज्ञान की मोटरी भव बंधन बांधना है, जिससे ठीक ज्ञान लोगों को नहीं होता है। एक और विषय वासना में और दूसरी और अपने ही सर्वशक्तिमान ब्रह्म मानना, यह बहुत बड़ा भ्रम है। यही जीव आत्मा का मुख्य बंधन है। जब तक अपने से पृथक सत्पुरुष को न जानेंगे मानेंगे, तब तक जीवन का कल्पना नहीं मिटेगी, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक जीव आत्मा को कहाँ सुख शांति प्राप्त होगी। अगर यही चैतन्य है, यही चैतन्य आत्मा ब्रह्म है, तब फिर किसके बहकाव में अशांति? क्या ब्रह्म को भी अशांति है? क्या परमात्मा भी अशांत रहते हैं? अगर आत्मा ही परमात्मा है तो आप शांति का मार्ग कहाँ खोजते फिरते हैं? कुछ लोग मानते हैं कि ब्रह्म मैं ही हूं। जड़ जगत को दो नहीं मानते। जैसे जल और उसका तरंग दो नहीं है, इस प्रकार मैं ब्रह्म और मेरा विकार जगत दो नहीं। यह मान्यता जीव को और अंधकार में भटका देती है। ब्रह्म में उत्पत्ति संहार होते रहना उसका स्वभाव है, यानी यह संसार उपजते विनसते रहता है। सदगुरु दरिया साहब स्पष्ट शब्दों में कहे हैं कि उपजाता बिना सताया जग देखा, सत्य पुरुष है अगमय लेखा। यानी यह संसार उपजते विनसते रहता है, लेकिन वह सत्पुरुष परमात्मा है। जेहु तेहु तत्व गुण गहिर गंभीरा, सत्य पुरुष असल रंग हीरा। वह सत्पुरुष परमात्मा हीरे के समान है, असल रंग है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। महानुभावों, इस बात को समझे बिना यह संसार त्रय ताप यानी तीन गुण में लगा हुआ है और पूर्ण जगत ब्रह्म से पृथक हो नहीं सकता, ऐसा मानता है। जबकि संसार अलग है, परमात्मा अलग है, वस्तुएं एक हैं। इस प्रकार दुखमय संसार रूपी ब्रह्म अग्नि में सब जीव जल रहे हैं। फिर शीतलता या मोक्ष मुक्ति कहाँ हो सकती है? क्योंकि दरिया साहब कहते हैं कि जड़ चेतन मधुई बिचारी, जड़ पाहन चेतन चित न्यारी। यानी जड़ संसार अलग है और चेतन आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। इस बात को नहीं समझने के कारण यह जीव बार बार भवसागर में जन्म लेता रहता है, 84 में आता जाता रहता है। जो सत्पुरुष को न जानेंगे उनका उद्धार नहीं होगा, उनकी मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि यही अज्ञान को देखकर सतगुरु दरिया साहब बताए हैं कि वह परमात्मा तीन लोक से अलग हैं। तीन लोक से बाहरे, सो सत गुरु का देश। उसी सत को पाना सब कुछ पाना है, वरना कवियों का वर्णन या विद्या या सब दुखों की देने वाला है। चिन्ह बिना कवि बहुत भुलाना, ज्ञान विराग विवेक न जाना। स्वार्थ स्वाद सभे की हुआना, माया रूप सो ब्रह्म बखाना।
सभी प्रकार के दुखों का कारण मन इंद्रियों की अधीनता है। जो मन इंद्रियों का दास है उसके दुखों की इति कहाँ। इंद्रियों का दासहीन दीन और मलिन है वही तुच्छ है। महानुभावों, जो मन इंद्रियों पर सर्वथा विजय पाई है उसकी कौन बराबरी कर सकता है। इस विषय शक्ति की जंजीर में बंधकर बार बार जीव ऊंच नीच योनियों में भटकता रहता है। जीवन पीड़ा पर पीड़ा सहता है। इसलिए सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि ऐ जीव, तू अपने को दुख से छुड़ा ले, क्योंकि सभी माया मोह स्वार्थ में ही सब लोग भूले हुए हैं। उसमें लाभ किंचित भी नहीं है, उसका परिणाम महान कष्टकर है। ममता वैर की उलझन जीव को चैन नहीं लेने देती है। जब मनुष्य के मन के से सभी प्रकार के विषयासक्ति रूपी कूड़ा कचरा जल जाएंगे तभी उसका कल्याण होगा। सबसे बड़ा पाप विषयासक्ति इंद्रियों के विकार में ही है। इनका समाप्त करना बड़ा पुण्य है। अतवे जिन साधनों से विषयासक्ति की निवृत्ति हो वही सर्वोपरि भजन है। देहाकार विषयाकार चित्त वृत्ति का नाश होकर सत्पुरुष स्वरूप में स्थिर हो जाना ही निर्मल अवस्था है। जब वैराग्य हो जाता है और सत्पुरुष स्वरूप में चित्त लग जाता है, दृढ़ जड़ दृश्य जड़ का अभाव से ही सतनाम का भक्ति भाव होते रहता है। यानी यह संसार है नहीं, यह सपना है। दरिया साहब कहते हैं, कहाँ दरिया सपना के संपत हाथ कछु नहीं आएगा। तो वही पुरुष मोक्ष अवस्था में निमग्न रहता है, यानी शांति को प्राप्त होता है। सत्पुरुष से कोई बड़ा नहीं है। मानो विकारों की परित्याग करना ही महान भजन है। वैराग्यवान सद्गुरु संतों की भक्ति सेवा, सद्ग्रंथों का अवलोकन, सत्संग, विवेक, वैराग भावना, एकांत वास तथा विचारों द्वारा मनोविकारों पर विजय पाई जा सकती है। विषय दुखों की कल्पना, त्रय तापों से अपने को बचाओ और माया रूपी ब्रह्म पहचानो। उनके भुलावे में मत पड़ो, स्वार्थी गुरु चिन्हो। नम्रता पूर्वक सत्पुरुष का भजन भक्ति संत सेवा करो, वरना बहुत कभी भूल कर भी सत्पुरुष को न चिन्हे जाने। न ज्ञान है न विवेक, स्वार्थ में पढ़ के माया को ही ब्रह्म मान लिया है। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि कर विवेक ये कतब पावे, यानी जो विवेक करेगा वही एक परमात्मा को समझेगा। मन मरले शिव शंकर जोगी, मन रखले इंद्रिय रस भोगी। कृष्ण राम मन ही को रंगा, मन ते उत्पत्ति मन ते भंगा। मन ही चीनी प्रेम पद पावे, मन ते जोगी जग समुझावे। मेरे प्रिय आत्मन, स्वार्थी गुरुओं का सदैव भरमार रही है, इसे बहुत बड़ी हानि होती है। जनता को चाहिए इससे सावधान हो। राम रहीम खुदा ईश्वर तो दुनिया कहती है। ठग चोर हत्यारा बेविचारी सभी ईश्वर को पुकारते हैं, पर कोई भक्ति नहीं है। यानी यह कोई भक्ति नहीं है। वास्तव में विषय वासनाओं, बुराइयों, हिंसा, चोरी, बेविचारी आदि दुराचरण से भागना ही, अलग होना ही भक्ति है। दूसरे पहलू में पूज्य के प्रति प्रेम होना ही भक्ति है। माता पिता, बड़े बूढ़े, गुरु संत सद्गुरु पूज्य हैं, परंतु मोक्ष पद सर्वश्रेष्ठ अनादि ब्रह्म सत्पुरुष जी हैं,
जो सत्पुरुष के शरण में जाने से मोक्ष मिलता है। उनको पाने के लिए विवेक वैराग्य संपन्न संत सेवा सत्पुरुष को एक सूरत संधान द्वारा स्थिर भाव से उसी सत्य में बार बार निरख परख करना ही भक्ति का उच्च उत्सर्ग है। इस प्रकार की सत्य भक्ति को लोग जानते नहीं और भक्त कहलाते हैं। दरिया साहब कहते हैं कि भक्त कहावे भगति न जाने, ढूंढे मत अनंता। स्वतः सत्य पुरुष स्वरूप अमृत को त्याग कर अज्ञान में कल्पना दुराचार विषय भोगी शिव शंकर जो सदा भग लिंग संयुक्त विद्यमान देखा जाता है, इंद्रिय रस भोगी राम कृष्ण, यह सब मन का ही रंग में बार बार जन्म लेते मरते आते जाते भोग भग का रस भोगी यह मन ही है जो भोग का लिए अवतार लेते हैं, जो भोग रूपी विषय को सार मानते हैं। महानुभावों, मन चिन्हकर बस में करके उसी से अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का भक्ति भाव में लगकर परम पद पाना है, वरना शंकर राम कृष्ण यह मन का रंग में उत्पत्ति और भंग होते रहते हैं। महानुभावों, यह मन को चिन्हे या वही परम पद अनादि ब्रह्म सत्पुरुष शांति पद पाकर शुभ दर्शन है। साखी 96। दधी सूत से अमृत पीवे, रवि सूत आऊ न पास। चला मार ब्रह्मांड के, पूरन प्रेम परागास। विशाल समुद्र के बीच में तैरते हुए जहाज पर बैठा पक्षी यदि जहाज छोड़कर अन्य जगह उड़ता है तो चाहे तो कितना भटक या उड़ते रहे, परंतु अंत में जहाज पर ही लौट कर आता है, क्योंकि चारों ओर लाखों कोसों या मीलों तक जल ही जल होने से अन्यत्र कहीं ठहरने का स्थान नहीं पाता है। इस प्रकार शरीरवासी जीव आत्मा मन संसार में कितना ही भटक ले, अंत में वही अनादि ब्रह्म सत्य पुरुष जो तीन लोक से परे चौथे लोक अमर लोक सत्पुरुष हैं। फिर भटका जीव या मन कभी लाखों योजन उड़ जाता, कभी सांसारिक विषयों में डूब जाता और कभी अंदर शरीर रूपी आकाश में उड़ने लगता है। अतः इस योनि ग्रसित जीव या मन को निग्रहित करना परम आवश्यक है। मन कोई वस्तु नहीं कि वह कहीं जाता है। अंतःकरण में दूर दृष्टि का स्मरण होते रहना ही मन का भटकना कहा गया है। यह जीव ही जन्म जन्म के होश यानी यादों पर याद आता जाता भटकता है। जब तक शरीर धारण रहेगा या होगा तब तक मन रहेगा, परंतु निग्रह रहित हो जाने पर वह चंचल नहीं रहेगा, सदैव सन्मार्ग पर चलेगा। जब चाहो तब वह स्मरण सत्पुरुष को करता हुआ एकदम शांत हो जाएगा। इसलिए मन या जीव को निग्रह करना ही परम पुरुषार्थ है और परम सुख का साधन। दधी सूत यानी चंद स्वर में साधन ज्ञान करने से मन शांत होकर अमृत पीने का भागी बनता है। रवि सूर्य को जो कड़वा तत्व है यानी दहिना, वह स्वर चर कार्य के लिए है, स्थिर कार्य के लिए नहीं है। दाया स्वर में मन ज्यादा चंचलता में रहता है, इसलिए सत्पुरुष का ज्ञान ध्यान साधन में स्थिर स्वर का साधन करना चाहिए, जो बायां स्वर है, जिसे चंद स्वर कहते हैं। जो पूर्ण ब्रह्म का मार्ग को पूर्ण प्रकाश करेगा उसी को सत्पुरुष बताते हैं। जो चला मार ब्रह्मांड को, जो पूरा सत्पुरुष का प्रेमी होगा वही पूरा श्रद्धा के साथ में पहुंचकर सत्पुरुष परमात्मा को प्राप्त करेगा। तन सरवर मन देखु बिचारी, आता में खोजुआ तम बनवारी।
तन सारा वारा मन देखु बिचारी, तामे सरिता तीन सुधारी, बामे मान सरोवर हई, हंस बंश कौतुक तहाँ करई। मेरे प्रिय आत्मन, यह शरीर का ही तालाब है जिसमें मन है। सदगुरु दरिया साहब जी साधुओं को उपदेश देते हैं कि वे सत्य ही का माला फेरे और संतोष का झोली रखे, ज्ञान का छड़ी और मधुर वाणी का कमंडल धारण करे, तभी वे सच्चे संत बन सकेंगे। साधु का गरिमा सागर सा विशाल अगम दरिया बहती है, जिसमें त्रिवेणी स्वरूपी तीन धारा को सुधारना या धारणा करना है। सभी श्रेणी के व्यक्ति उस संत से गौरव में नीचे हैं। वह गगन में सूर्य के समान सर्वोपरि चमकता है और अद्भुत शक्ति आ जाती है, और उसकी वाणी या भाषण मिथ्या नहीं होता है। सच्चे संत की उपमा यदि उस हंस से दी जाती है जो नीर क्षीर का विभेद कर देता है, मान सरोवर पहुंचकर मोती चुंगा करता हुआ नाना प्रकार का कौतूहल करता रहता है, परंतु पाखंडियों की उपमा बगुले से दी जाती है जो तन का उजला मन का काला होता है और ध्यान का ढोंग बांधकर अचानक मछलियों को धर दबोचता है। अगर सत्पुरुष को पाना या पूजा पाठ करना है तो मिथ्याचार पाखंड से हृदय को मुक्त शुद्ध करके सच्ची मानवता से उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। दरिया साहब ने उन लोगों को चेतावनी दी है जो सत्य पथ से त्याग कर सच्ची पूजा से विमुख होकर माया का जाल बिछाते हैं। तथा कथित मुसलमान का पीर पैगंबरों को तो देखिए जो मजहबी चोंगा पहनकर तस्वीर फेरते हैं, पर जिसमें जीव पशु पर दया लेस मात्र भी नहीं है। और हिंदू साधु भी इससे कुछ कम नहीं है। पाखंड करने में ये भी माला कंठी और तिलक धारण, स्वांग बनाकर रुपये पैसे के लालच में तरह तरह के मूर्तियों को पूजते पुजाते हैं, जो आप हर एक तीर्थ स्थानों में देख लें। दान पेटिका रखा गया है, वहां सब उसी में गोता लगाते हैं। अगर मूर्ति पूजा छोड़ दें तो दुनिया उनकी सत्ता भी नहीं मानेगी, बल्कि निंदा करेगी कि यह कुछ भी नहीं करते जानते हैं। इसलिए यह भोली भाली जनता पढ़ अनपढ़ से धन ऐंठना उनका पेशा बन गया है। पर सच्ची बात तो यह है कि ऊपर से हंस और भीतर से का कर्म करते हैं। तन सरोवर मन में तीन सरिता को शुद्ध करना है, जिसके द्वारा भाव सरोवर पहुंचकर हंसों का कलोल कौतूहल देखना, यह सब साधन योग युक्ति का मार्ग देखना है। चुंगा ही मोती निरामलानी का, झलक प्रेम मणि मस्तक टीका, हंस वंश गुण ज्ञान गंभीरा, नीर चीर विवरण करुथीरा। मनुष्य तत्व अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का ज्ञान के लिए जब अपने मन को पहले सत्पुरुष में युक्त करते हैं, तब सत्पुरुष उनकी बुद्धि को अपनी शक्ति से अपने में युक्त कर लेते हैं। तब साधक सत्पुरुष के प्रकाश को निश्चय करके सूरत द्वारा धारण कर लेते हैं। संसार में साधक को प्रसिद्धि लक्षण है। सत्य की कृपा से गगन मंडल में एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। महानुभावों, उसी प्रकाश का सहारे पर जीवात्मा को बल मिलता है, जिससे सत्पुरुष का ध्यान करना है। पहले यह प्रकाश ध्रुम रहित होता है। जब ध्यान अधिक परिपक्व होने लगता है, तब ज्योति अधिक शुभ होती है। तब ज्योति अधिक शुभ्र होती चली जाती है।
पहले का ज्योति शारीरिक है। धीरे धीरे जब ध्यान विवेक व्याख्याति तक पहुंच जाता है, तब साधक सत्पुरुष का प्रकाश स्वरूपी दर्शन पाने लगता है। यह प्रकाश उस सत्पुरुष की है जो तेजोमय है, और उसी के दिए तेज से लगभग अनेकों सूर्य नाना सौर मंडलों में ज्योति वाले हो रहे हैं। नन्ही सी शक्ति पाकर यही सूर्य संसार के जीवों का, वनस्पतियों, समुद्रों, पर्वतों और अन्य प्रकार के कितने पदार्थों का कल्याण कर रहे हैं। जिस तेजोमय मोतियों का निर्मल प्रकाश झलक रहा, मणियों का शोभा सा प्रेम प्रवाह में हंस जीवात्मा उसका बहार ले रहा है। यह सारा खेल केवल अनुभव मात्र का खेल है। जो हंसों का वंश उस गुण ज्ञान को गंभीरता से नीर चीर का विवरण कर शांति स्थापना करता है। सदगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि काग कपूत करम बहुहीना, भछे कुबास मीन मुखलीना, हंस कौतुक देखी भये मलिना, निरमल संत मंत जग भीना। महानुभावों, मनुष्य का काग कपूत कर्म धर्म का हीन जैसा मुख मलिनता कुसंग में पड़कर हंस का स्वभाव से दूर हटकर भ्रम में पड़ा है। फिर भी आश्चर्य है कि सारे जगत में अंधेरा मचा हुआ है। उदाहरण के लिए धर्म के नाम पर देवी दुर्गा के सन्मुख जीव हत्या की जाती है। हिंदू और मुसलमान दोनों ही भ्रम में पड़े हैं। हिंदू हरिन का मांस खाते हैं तो मुसलमान गाय का। दोनों की नसों में एक ही रक्त बहता है। इस बात में से किसी को भी बोध नहीं है। दोनों ही समान रूप से पाखंडी है। वे बाहर से देखते हैं पर भीतर से अंधेरे में है। क्या यह आश्चर्य नहीं कि पुजारी एक जीव की हत्या करके एक निर्जीव मूर्ति को प्रसन्न करने की कल्पना करते हैं? सारी विद्वता होने पर भी वे बिल्ली, गीद, सारस, कसाई और राक्षस से श्रेष्ठ नहीं है। वे तो मानो लोहे और पत्थर की नौका से भव सागर को पार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। परिणाम स्पष्ट है। हिंसा और मांसाहार नरक में गिराता है। हिंसा करना है तो अनिष्टकारिता की हिंसा कीजिए जिससे अमर लोक मिले। दरिया साहब एक शब्द में कहे हैं कि जो तो ही खून साच मन भावा, करहु खून हम तुम ही बतावा, ज्ञान खड़ग दृढ़ के गहो, कामादिक भट मार, 5-25 ही जीती के, भरम करम सब जार। यानी हिंसा करना है तो विकारों का कीजिए। 5-25 जो विकार है, प्रकृति है, उसको जीतिए, न कि जीव का वध कीजिए। हिंसा करना है तो अनिष्टकारिता को हिंसा कीजिए जिससे अमरलोक मिले। बदी को कत्ल कर भिस्त पावे। सतगुरु कहते हैं जो बदी है, बुराई है, उसको कत्ल कर दीजिए, यानी हृदय से दूर कीजिए, तब आपको स्वर्ग मिलेगा, अमरलोक मिलेगा। अगर आपको हिंसा ही करना है तो हिंसात्मक प्रवृत्तियों की हिंसा कीजिए, गलत विचारों की हिंसा कीजिए, न कि किसी शरीरधारी जीव की। सर्वश्रेष्ठ हिंसा यही है। अगर विनाश किए बिना नहीं रह जाता तो ज्ञान का तलवार लेकर विषय वासना और कामना के सिपाहियों का विनाश कीजिए। यदि इन 5 और 25 सिपाहियों पर विजय मिल गई या इंद्रियां और उनकी तृष्णाएं बस में हो गई तो मोह भ्रम जाल कट जाएगा और जीवन मुक्त हो जाएगा। आपको परमात्मा मिल जाएंगे। यही दरिया साहब निर्मल संत जनों का मंत्र पंथ है, जो यह सत्पुरुष को पाने का वास्तविक मार्ग
है। काग कर्म कपूत जैसा मीन मांस खाता है, वह सदा मलिन है। उसे छुड़ाकर हंस बनना ही मानवता है, वरना मलिन दशा नरक का खानी में जाना पड़ेगा, यानी 84 में आपको जाना पड़ेगा। दरिया साहब कहते हैं कि कारी जीवा घात खाही जड़लोगा। एक तो जीव का घात करते हैं और दूसरा अभक्ष भोजन करते हैं, जो शरीर के लिए भी नुकसानदायक होता है। इसलिए आप संत भक्त गुण धारण कर संसार से अलग अमर लोक प्रस्थान कर सतपुरुष द्वारा शांति पद पा सकते हैं, सतगुरु के वचनों पर विश्वास करके उनके मार्ग पर चलकर। क्योंकि दरिया साहब कहते हैं कि सीढ़ी छोड़े तो जाय बोहाई, आजा के लो काली खा नहीं भाई। सता सुकृत के सीढ़ी पगुदे, उतर जाय भव पार। यानी सतगुरु दरिया साहब जिस मार्ग को बताए हैं, उस मार्ग पर, उस सीढ़ी पर आप चढ़ेंगे, चलेंगे तो परमात्मा को पा जाएंगे। साखी 97। जब लगी दया न उपजे, सब जुग जाहि अनंत। तब लगी भक्ति न प्रेम पद, शक्ति शोक बिनु कंत। मानव का शरीर मिल जाने में ही सारी बड़ाई नहीं है, किंतु मानवता प्राप्त होने में ही बड़ाई है। आकृति मानव की होने पर भी यदि प्रकृति पशु की है, तो वह मानव नहीं बल्कि पशु ही है। क्योंकि दरिया साहब कहते हैं कि कीट फतिंग ज्ञान बिनु होवे, भक्ति बिना नर सरबस खोवे। मनुष्य शरीर परमात्मा पाने के लिए मिला, ज्ञान समझने के लिए मिला। अगर आपको ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं करते हैं, तो आप कीट फतिंग होगे और सब कुछ समाप्त कर देंगे। यानी इतना सुनहरा मौका जो मिला है परमात्मा पाने के लिए, वह जो है सो समाप्त हो जाएगा और आप कीट फतिंग हो जाएंगे। ऐ मानव, तेरे सतगुण ही बड़े हैं, अन्यथा तेरा मांस काम में नहीं आता। तेरे हाड़ के न आभूषण बनते हैं, न चाम के बाजे बजते हैं। अन्य गुण होने पर भी यदि मनुष्य में अहंकार हो तो उसकी बहुत बड़ी त्रुटि है। यह त्रुटि अन्य लोगों को भी खतरा करती है और वह स्वयं तो दुखों के गति में पड़ता ही रहता है। अंत में अहंकारी मनुष्य का बिना पतन हुए नहीं रहता। इसलिए जब तक हृदय में दया का दीपक न जलता, न उदय होता, तब तक चाहे कितना हूं दिन या युग बीत जाए, तब तक न भक्त ही बनेगा, न भक्ति ही कर पाएगा और प्रेम का पद पाना भी संभव नहीं है। साधु का स्वभाव सरल होता है, उसके मन में गांठ नहीं होता। यदि परस्पर किसी व्यवहार में अंतर पड़ जाए तो वे उसे भूलकर सुधार कर लेता है और परस्पर मेल मिलाप कर लेता है। महामंत्र मानव मात्र के लिए परम उपयोगी है, जो दया रखता है। सतगुरु दरिया साहब कह रहे हैं कि बड़ी है भक्ति जीव दया, यही मासूक ने फरमाया। इसी से संत कहलाया। कम से कम दरियापंथी होकर भी तो दया का आंख खोलकर देख ले कि दया का मार्ग या पंथ अपनाना हम सब का धर्म है। क्योंकि दया का ही नाम दरिया है। उस अनादि ब्रह्म सतपुरुष का भक्ति शक्ति बिना अंत कंत नहीं मिलेंगे, यानी परमात्मा नहीं मिलेंगे जब तक दया नहीं है। इसलिए हमें क्षमा का स्थान, शांति पद पाना ही सब कुछ पाना है। सदगुरु दरिया साहब जी कहते हैं
कि क्षमा सांगी दृढ़ ज्ञान हमारा, तुमसे कह मम बारंबारा। यानी सदगुरु का ज्ञान क्षमा करना ही है। सरगुण निरगुण करो विचारा, करो निषेध वेद निजुसारा। निरागुण सो बिन से नहीं भाई, अजर अमर देह सुखदाई। सदगुरु दरिया साहब यहाँ बेदुआ मार्ग पर या पाखंडी जीववादियों के अंधविश्वास पर करारी चोट करते हैं। सच तो यह है कि मनुष्य लकीर का फकीर बना है। जिस मत में किसी काल में जो मान्यता कर दी गई, हजारों त्रुटियां होने पर भी आज उसे त्यागने का विचार न करना, ऐसे भ्रम के निवारण के लिए कहे गए निष्पक्ष पुरुषों के वचनों को न मानना, प्रयुक्त विचारक पर छींटे उछालने लगना, यह सब जीर्ण शीर्ण कुसंस्कारों से चिपटे रहने का ही परिणाम है। अनादि ब्रह्म सत्पुरुष जो निर्गुणों का सार गुण है, उसको मानने वाले सत्य विचार को नास्तिक कहने पर काम ऐसे लोगों का ही है। यह अंतिम पंक्ति कितना हृदय स्पर्शी है। मनुष्य उस सत्पुरुष की खोज नहीं करता जिसका गुण विनाशमान नहीं है। वह अजर अमर पद जो सारी शंकाओं का समाधान करने वाला, जीवात्माओं का बंधन छुड़ाकर सभी प्रकार का सुख शांति के दाता है, उनको छोड़कर अपितु नील गाय के समान मानो भ्रांतियों में दौड़ा दौड़ा फिरता है। साधन को भली भांति समझ लेना चाहिए कि जिस परम तत्व व सत्पुरुष नियतत्व है, परम शांति स्वरूप की प्राप्ति करना मानव मात्र को अभिष्ट है। यह तीन लोक से भी परे पार ब्रह्म सत्पुरुष सूरत द्वारा निरत नाम को खोजो। यह अनादि ब्रह्म सत्पुरुष या सतनाम सार वस्तु सार मंत्र काट्य है। मनुष्यों को निष्पक्ष होकर विचार करना चाहिए। यह अजर अमर पद पाना होगा तो क्या बार बार जन्म मरण के चक्र में जीव पड़ा रहे? क्या यह धोखा विडंबना नहीं है? जिसका न लोक है न परलोक, वह कैसे मोक्ष या मुक्ति का भागी है? जिसका इष्ट ही सरगुण रूप धारण धरता आता जाता जन्म मरण लेता, वह क्या छुड़ाएगा? जो स्वयं फंसा हुआ है, जो स्वयं बंधा हुआ है, वे क्या बंधन से मुक्त करेगा? सदगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि बंदा को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कीजे सेवा निरबंध के जो पल में ले छोड़ाए। महानुभावों, बंधे व्यक्ति को बंधा नहीं छोड़ा सकता है। इस संसार में एक सत्य पुरुष परमात्मा को छोड़कर सभी बंधे हुए हैं। तो जो बंधे हैं उनका सुमिरन भजन करने से वे आपको मुक्ति कैसे देंगे? सारा गुण सो बंधन में लागा, मुनि विराग जोग सब जागा। ओंकार ते परगट है माया, सोई नंद घर कृष्ण कहाया। ओम की व्याख्या करते हुए विद्वान जन कहते हैं कि अ उ म अर्ध चंद्र बिंदु, इनको मिलकर ओम बनता है। अ उ म ये रज सत तम तथा सृष्टि स्थिति लय के प्रतीक। अर्धचंद्र भी माया के अंतर्गत है। बिंदु ही यानी शून्य ही शुद्ध ब्रह्म या तूरी या दशा का धोतक संकेत करने वाला है। इसका नाम अर्ध मात्रा है। यही अर्धचंद्र माया स्वरूप ब्रह्म बनकर सबके सिर पर माया पड़ी है। महानुभाव, बड़े बड़े विद्वानों की यही धारणा है, अर्ध मात्रा बिंदु ब्रह्म ही उपास्य है। उनकी उपासना से कल्याण होगा, परंतु विवेक तो
यह कहता है कि यह सब अक्षरीय ज्ञान है, मनुष्यों की बनाई एक लकीर कल्पित है। परंतु भ्रम ऐसा है कि लोग उस लकीर के ही फकीर बन रहे हैं और उस लकीर के कर्ता मनुष्य की महत्ता का उन्हें ध्यान नहीं है। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि वास्तविक विचार से पृथक जहां तक झूठ असत्य का जाल पसारा है, निर्भय होकर इनका त्याग करना चाहिए। निर्वालिस अनादि ब्रह्म सत्पुरुष को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक उग्र ज्ञान या अनुभव ज्ञान न हो जाए। दरिया साहब जी कहते हैं कि वो उग्र ज्ञान जब जन के होई, संशय रहित हमारा पूरा सोई। जो सगुण ब्रह्म या शरीर रूप जीव ब्रह्म यह सब बंधन में लगे हैं और लगाते रहेंगे। यह मुनि ऋषि का ज्ञान बंधन से, सब बंधन में थे। वही ओंकार से माया प्रकट करके राम कृष्ण का जन्म दशरथ या नंद घर में हुआ था। यह मायाकृत ब्रह्म काम क्रोध क्रिया विषय वासना से संयुक्त हैं। वे क्या संसारिक जीवों को विषय वासना से छुड़ाएंगे जो खुद उसमें लगे हुए हैं। खुद उन्हीं राम कृष्ण पर मार काट श्राप लगा। वह क्या पाप भोगने वाला क्या दूसरे का पाप छुड़ाएगा? महानुभाव, पोथी वेद शास्त्र का प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं त्यागेंगे तब तक विवेक संत सतगुरु का ज्ञान अनादि ब्रह्म सतपुरुष का साधन भजन अमर लोक का आपको पता नहीं लगेगा। हत्यो कंसा जिनी बाण विशाला, आ बलि बांधी जिनी दिन पाताला। सो माया जग चीन न कोई, पराया था वेद मत सोई। यह माया किस किस रूप में खेलती है। धन लक्ष्मी ही हमें तथ्य के प्रति अंधा बना देती है। इसके प्रभाव से हम अनादि ब्रह्म सत पुरुष को नहीं पहचान पाते हैं। एक राजा की बात लीजिए। युवावस्था में राज किए वैभव विलास का उपभोग करते हुए वह हाथी घोड़ा पर चढ़ना है और सुंदर परियों के बीच आमोद करना है। उसे इतना भी ज्ञान नहीं कि विपत्ति प्रबल है और वह राजा और रंक में कोई अंतर नहीं रहने देती है। जब 20 भुजा 10 शीश रावण और संग सेना दुर्योधन का भी नाश हो गया, माया रूप धरकर कंस का वध किए, बलि को भी बाण द्वारा मारकर राम कृष्ण रूप में बलि स्वरूपी व्याधा के बाण से मारे गए। वही माया वामन रूप धरकर बलि राजा को पाताल लोक में बसाया। बहुते गौरबी गौरद मिले हैं, यानी बहुत संसार में गर्भी गरद मिले, कोई निशानी नहीं रह गई। तब छोटे मोटे राजाओं की कौन कहे। जब मृत्यु घड़ी उठेगी तब उनके हाथी घोड़े सोने हीरे यूं ही पड़े रह जाएंगे और उन्हें हाथ पसार कर इस दुनिया से कूच करना पड़ेगा। बेटा पत्नी महल सभी व्यर्थ हो जाएंगे। दरिया साहब कहते हैं कि सोता बीता नारी सूला के सागर, यह जानी को हो हमारी। यानी संसार का जो भी आप सुख के साधन देखते हैं वह सुख नहीं सूल है, इसलिए भूल कर भी अपना उसको मत मानिए। हाँ, संसार की सेवा कीजिए लेकिन परमात्मा में ध्यान रखिए। शरीर का अंतिम परिधान तक उठा लिया जाएगा और उसे जलाकर खाक कर दिया जाएगा। हमारा जीवन इस जगत में प्रबल धारा वाली नदी के एक बुलबुले के समान है जो किसी क्षण लुप्त हो जा सकता है। क्योंकि दरिया साहब जी कहते हैं कि आहता ना बीना साता बिलमा ना लगी है, जस बालू के भीती। हे भाइयों, यह माया बहुत ही
जालिम है, इसकी पहचान करना सभी के बस की बात नहीं है। माया जो जगत में जालिम, इनसे को निबही। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इंद्र ही जाय छरी। यानी यह माया मन जो है सो ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र को भी अपने भ्रम में डाल दिया। इसी अथाह माया के गुण वेद शास्त्र में व्याख्या पूर्ण रूप से पकड़ रखा है। जो माया अथाह का अंत न पाकर बल्कि उसी का गुणगान शुरू किया है। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि आवे जाय विशंभर देवा, जो जन जानी विचारे भेवा। सो माया सो लीला उनी रचेव बनाई, गोप शाखा संग गाय चराई। कितने लोग मानते हैं कि चाहे विषया रत विरक्त रहें और चाहे मैथुन आदि विषय रत रहें, ब्रह्म ज्ञान को हो जाने पर मोक्ष है। सो यह ज्ञान महान अंधकार का है, क्योंकि कितने पामर वाचक ज्ञानी जनक ब्रह्मा विष्णु शिव कृष्ण को प्रमाण कर देकर कहते हैं, देखो ये भी तो स्त्री सही थे तथा विषय सेवन करते थे। मोक्ष में विषय बाधक नहीं, केवल ज्ञान होना चाहिए, सो समझना चाहिए। चाहे जनक ब्रह्मा आदि कोई भी हो, विषय सेवन करने वाले साधु संतों का कभी मोक्ष नहीं हो सकता। जहां राम तहां काम नहीं, यही माया का बखेड़ा देखे। जो माया रूप धर कर आते जाते हैं, यह विशंभर देव राम ही कृष्ण है, इनका भेदभाव विचार करना चाहिए। वही यह लीला का रचयिता है। वे वासुदेव देवकी के द्वारा जन्मे तथा नंद जसोदा द्वारा पालित, ये तो जगत प्रसिद्ध है। इनके श्रद्धालु लोग इन्हें पूर्ण निर्गुण सरगुण ब्रह्म कहते हैं। इन्होंने वृंदावन में गोकुल के यादवों की युवती स्त्रियों को बुलाकर रास क्रीड़ा किया था। कहा जाता है इनके स्वयं की भी 16,160 रानियां थी। यह अनादि निर्गुण ब्रह्म कहना कितनी बड़ी विडंबना है। इनका लीला विस्तार पूर्वक श्रीमद् भागवत में देखें। वे लीलाधारी रास लीला का रचकर दुनिया को दिखा सुना दिए। जो गोपाल बाल सखाओं के साथ में गाय चराने वाले को आज क्यों नहीं इतना ब्रह्म ज्ञान हो जाता। दुनिया उनको क्यों नहीं मानती जानती, चरवाहे को क्यों गाली गलौज देता है। जो भगते आए भगवान, ब्रह्म ज्ञान वेद मत जाना। पार्वती के जब भव ज्ञाना, महादेव कह पूछे जाना। महानुभावों, यह माया बड़ी शक्तिशालिनी है। इससे बड़े बड़े महापुरुष भी नहीं बच सके। ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण गणपति शेष श्रृंगी ऋषि नारद मुनि अमीर गरीब फकीर योगी यति तक माया का स्वर्ण जाल से नहीं बचे और माया का हिडोला में झूलते रहे। भवानी शिव की पत्नी है। वह शंकर से माया ब्रह्म का प्रसंग भी की है, लेकिन फिर शंकर उसी माया में लिपटे हुए हैं। बहुत कहने सुनने के बाद ही माया को पर ब्रह्म बताए। सीता भी राम की पत्नी है, पर वास्तव में माया के ही प्रतिरूप है। जगत में कौन ऐसा है जो माया की प्रलोभन शक्ति का निवारण कर सका। तीन लोक में
आग लगाई भागी कहाँ तुम जई हो। दरिया साहब कहते हैं कि तीन लोक में आग लगी है, भागी कहाँ तुम जई हो। यानी मन माया का आग इस संसार में लगा है, इससे भागकर आप कहाँ जाएंगे। यह अगम अनंत अपार है। इसके तीन गुण है, सत्व रजस और तामस। माया ने सबको बंधन में जकड़ रखा है। दरिया साहब जी कहते हैं कि तेरा गुणा तेरा विधि धारयति बाकी, बूढ़ी मुए भव सब पौरा की। इसका जाल अनंत अनंत तक है। यह माया का फंदा है। मानव माया के इंद्रजाल में उलझा हुआ है। उसकी विवेक बुद्धि विषय बेली से ढकी गई है, कुमति कांट में उलझ गई है। उसके लिए गंगा विपरीत दिशा में बहती है। उसे पूर्व का पश्चिम और उत्तर का दक्षिण दिखाई देता है। वह जन्म मरण के चक्र में भटकता रहता है और उसे बार बार जम की यातना सहनी पड़ती है। जो तीनों लोक का मालिक का जन्म दिवस मनाया जाता है, कहते हैं कि अजन्मा है, जो भक्त के द्वारा आकर भगवान बन बैठा है। यह सब वेद शास्त्र की जाल चालबाजी है। जिस वेद में बामन का नाम या 18 अक्षौणी सेना हत न हुई, जो अर्जुन का नाम, विश्वामित्र का नाम, जो श्री राम के गुरु थे, वशिष्ठ दुर्वासा मुनि कृष्ण के गुरु थे, जो वेद में इन सबों का भी नाम आया है। यह सब कलयुग का खेल तमाशा परिपंच जालसाजी रच दिया गया है। पढ़ने वाला क्या जानते हैं, जरा बुद्धि विवेक को जागृत कीजिए, इस बात को समझिए, तब आपको सत्य पुरुष के विषय में समझ आएगा और संसार के विषय में भी समझ पाएंगे। दरिया साहब जी कहते हैं कि यह माया की ब्रह्माया माना, महादेव मोह करी जाना। आदि ब्रह्म यो है भगवाना, इनके भेद कहो निजु ज्ञाना। दरिया साहब के विभिन्न ग्रंथों के सामान्य अध्ययन से यह पता चलता है कि उन्होंने मन माया को एक विराट और व्यापक तत्व माना है, जो देवताओं, ऋषियों, अन्य मत प्राणियों के ऐहिक जीवन का संचालन करता है। ब्रह्मा, शिव, राम, कृष्ण आदि भी इस माया के प्रभाव से न बच सके। 10 अवतार कृष्ण राम मन ही के अंगा, मनते उत्पत्ति मनते भंगा। वे मन की ही सृष्टि है। इंद्र आदि देव ने भी विवाह किया, जो वेद का पूर्ण ब्रह्म है। कामुक मनोवृत्ति का परिचय दिया, जिससे यह सिद्ध होता है कि वे सभी मन की चंचलता के शिकार हुए। मनुष्यों द्वारा पूजित तथा कथित ऋषियों की हालत भी कोई विशेष अच्छी नहीं। नारद एक सुंदरी पर मोहित होकर किस प्रकार बेशर्म बने। आप लोग नारद जी की कहानी सुने होंगे। जो देव ऋषियों में नारद मैं हूं, कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, सभी जानते हैं। और वही नारद मुनि को बंदर का मुंह मिला, मलाह से शादी करके बच्चे पैदा किए। और वही कृष्ण कहते हैं कि मुनियों में मैं नारद हूं और सारा संसार उन्हीं को मानता है। कैसे ये मुक्त होंगे जीव, इस अज्ञानता में पड़ करके, सत्य बात को न समझ करके। मछिंद्रा नाथ भी सुंदरता के प्रलोभन से नहीं बचे। मन ने ही चारों वेदों का जाल बिछा दिया है। यह न्यायाधीश के जीवन पर उतना ही अधिकार रखता है जितना किसी अपराधी के जीवन पर। राजा रंग पर इसका समान प्रभुत्व है। यह 3 लोक में व्याप्त है। देवता, ऋषि, मानव या दानव, कोई भी इसकी शक्ति से बाहर नहीं है। सतगुरु दरिया साहब जी अपने सतपुरुष के दया दृष्टि के प्रति चिर कृतज्ञ देते हुए कहते हैं, जिसकी दया से उन्होंने इस महान सिद्धांत का सत्य स्वरूप जाना माना है। मन की गति जल और वायु की गति से अधिक चंचल है।
मन की चंचलता गति को नियंत्रण करना साधकों का काम या परम कर्तव्य है। यह प्रसंग पार्वती ने पूछा कि वह माया है कि ब्रह्म है। इस पर शंकर जी को मालूम दिया कि सती जी को मोह तो नहीं हो गया जो ऐसा प्रसंग कर रही है, परंतु अपने ज्ञान के अनुसार कह रहे हैं कि अनादि निरंजन ही मैथुन सृष्टि करता भगवान बने हैं। इनका कोई भी भेद नहीं जानता। बोध करी मी कही समुझाई, बोध करी मी कही समुझाई, शंकर बहु विधि कथा सुनाई। जाकी ज्योति जगत जग प्रगट हई, आजोगी मुनि ज्ञानी सब कहई। यह चरित्र बिरल पहचाना, सुनु देवी निज ज्ञान बखाना। जगदम्बा ही स्थिर तब कीना, आदि ब्रह्म राम कही दीना। जगत की विभिन्न विचित्रता को देखकर शंकर जी के मन में यह कल्पना हुई कि इसका रचयिता कोई होगा। उसका पता लगाने लगे। जब पता न लगा तब ध्यान योग करने पर मस्तिष्क में जो प्रकाश उत्पन्न हुआ, कल्पना करके ज्योति देखा, जो मन रूपी सीताराम, उसे ही ब्रह्म मान लिया। महानुभाव, ओम शब्द के रूप में ईश्वर या ब्रह्म की कल्पना मनुष्य जीव के हृदय में खड़ी हुई, क्योंकि इसी कल्पना की ओर ब्रह्मा विष्णु महेश भी लक्ष्य लगाए। तीनों महापुरुषों ने कर्मशः भक्ति योग और कर्म कांड द्वारा बहुत खोज किए, परंतु कल्पित करता तो ब्रह्मा ईश्वर का पता न पाए और इसी विचित्र जगत की स्थिति का अंत न जान सके। इसका चरित्र बिरले कोई जानता पहचानता है। हे देवी, यह सभी वेद मुनियों का ज्ञान ध्यान है। इसी का ज्ञान भी तुमको मैं स्थिर भाव से कह दिया कि वही निरंजन मन राम होकर सारा जीव को खाता बजाता है। इससे परे पार ब्रह्म सत्पुरुष जी हैं, उनको भजकर ही शांति पद अमर लोक प्राप्त होगा। माया चरित्र मोह भगवाना, आमुनि पंडित सब ज्ञान बखाना। जब साता गुरु पद परिचय पावे, माया चरित्र सहज भी लगावे। मानव विषयी लोग तो सहज में ही नर जन्म एवं मानवता को खो दिए। हे भाई, माया प्रपंच विषय भोगों में लाभ मानने से कल्याण की अवश्य हानि हो जाती है। क्षणिक विषय लाभ के सामने मोक्ष में महान हानि होती है, यानी मोक्ष नहीं मिलता है। जोगियों का मत है कि त्रिकुटी के मध्य में ज्योति स्वरूप परमात्मा बसता है, वह ध्यान द्वारा देखा जा सकता है। जो लोग ध्यान लगाने लगे परंतु छोटी बुद्धि वाले नहीं जानते हैं जो त्रिकुटी मध्य काम का स्थान है, जो ध्यान करने से मन विषयासक्त विषय में लीन हो गया, ध्यान न लगा न लहा, यही काया का चरित्र या मोह मैं भावना या भगवान है। सनकादिकों ने ब्रह्म विचार किए कि जड़ चेतन सब कुछ ब्रह्म ही है, या ध्यान योग द्वारा त्रिकुटी स्थिर माया रूपी ज्योति के दर्शन किए। जैसे दरिद्र को पड़ा हुआ धन मिल जाए, वैसे वे अद्वैत विचार तथा ज्योति दर्शन को समझे। उनको प्रतिष्ठा आनंद प्रतीत हुआ, सब संदेह नष्ट हो गया, जन्म मरण छूट गए। परंतु विवेक पूर्वक देखने से लोगों का पुनर्जन्म होने में विलंब नहीं लगता है।
क्योंकि जिस ब्रह्म में मैथुन सृष्टि होना स्वभाव है, जो विषयी कामी क्रोधी बार बार जन्म लेते हैं, उसको अपना स्वरूप मानने से सृष्टि के बाहर नहीं जा सकते। इस कल्पना में पड़कर अज्ञानी होते हैं, दूसरा उसी को प्राप्त करने का विचार करते हैं, या विषय कल्पना में अतृप्त होकर मरते हैं, दूसरा उसी से तृप्ति पाने के लिए विचार करते हैं। जो मरकर या अन्य योनियों में गए विषयों से अतृप्ति की बात किसी ने नहीं कही कि अतृप्त होकर अनेक मर गए, वैसे हम भी मर जाएंगे। यही मुनि पंडित सभी का ज्ञान ध्यान भजन भगवान है। इन सब से परे सत्पुरुष सदगुरु का ज्ञान ध्यान स्थान अमर लोक सत्पुरुष हैं। उनका ज्ञान ध्यान मानकर जानेंगे, तब माया का चरित्र सहज में समझ में आएगा। साखी 98। अहिपति सुरपति कामरिपु शारदय वसुक देव कहत बीते जुग कल्प लही मन माया का भेव। महानुभावों, ब्रह्मा विष्णु शिव तथा सनक सनंदन सनातन शारदा सुरपति सुखदेव, यह सब मन माया का भेद अनेक युगों से कहते करते थक गए। मन माया का भेद जो जरा सा ज्ञान कर दिया देना जान पड़ता है। जो 7 अक्षर को 7 बीज विद्वानों ने माना है, यहाँ पर उन लेखों का मत 7 बीज, पहला ओम, दूसरा श्री, तीसरा रम, चौथा सोम, 5वां यम, 6ठा ही, 7वां कली। उपयुक्त 7 बीजों से 7 अंकुर निकले, जिस ओम से यज्ञ भय का थाला बंधा। जग कर्म में विधि विधान की पूर्णता नहीं तो फल नहीं मिलता, यही भय है। लोभ जल से सींचा, फिर उसमें 7 शाखाएं निकली। यजन याज ने अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह और मैथुन, इन 7 कर्मों की नाना बाणियां बनी। यही पल्लव आदि वासना का फूल खिला और पाप पुण्य के परिणाम में सुख दुख फल प्राप्त हुए। श्री से उपासना अंकुर निकला, जिसकी रक्षा बुद्धि हेतु मर्यादा का थाल बांधकर भव जाल से सींचा, जो 7 शाखाएं निकली। शिव विष्णु गणपति सूर्य शक्ति राम कृष्ण सप्त कोटि महामंत्र एवं सहस्त्र नाम के पल्लव निकले। स्वर्ग साकेत लोक आदि के फूल खिले और सालोक के सामीप्य लोक मुक्ति ये फल लगे। रम बीज से योग निकला, उसकी रक्षा बुद्धि के लिए योग संबंधी क्रियाएं का थाला बंधा। साधन जल से सींचा, जिस 7 शाखाएं निकली। हठ योग, लय योग, कुंडलनी योग, लंबिका, तारक, अमनस्क और सांख्य योग, जो दार्शनिक उनके बाणियां हुई। समाधि रूप फूल खिला, जो अणिमा मधिमा लघिमा अनेक सिद्धियों के फल हुए। 100 बीज से ज्ञान निकला, इनकी रक्षा बुद्धि अर्थ भक्ति थाला प्रेम रूपी जल से सींचा, जो 7 शाखाएं शुभेच्छा विचारणा तनु मानसा सत्वापति असंशक्ति पदार्थ भावना तुरिया 7 की वाणी की बाहुलता ही पल्लव है। परोक्ष ज्ञान फूल और अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान ही फल हुआ। एवं ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध वासना आदि उत्पत्ति ही से स्थित अन्न जल तृण फल फूल आदि स्थिति और कली लय से पृथ्वी जल अग्नि वायु हाथ लात दांत, जो नाश के लिए अनेक अस्त्र शस्त्र बना है।
महानुभावों, सातों अंकुरों की बुद्धि के लिए अंतःकरण रूपी भूमि में अहंकार का आल वाला थाला बांध मन रूपी खाद प्रेम रूपी जल डालकर बुद्धि रूपी कुदाल से कोड़ने लगे। यही कल्पांतो युग से मन माया का भेद भाव में सभी विद्वान लग गए या करते कहते हैं। यह ऊपर युक्त भाव लेख विद्वानों द्वारा लिखा गया, देखा सुना गया, जो मन माया का भाव है। वह निरागुणा ते रहित मान ज्ञान गमी विरल पहचान। वह मरे वह जरे मरे नहीं जावे प्राण पिंड सत पुरुष कहावे। महानुभावों, सदगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि जो वर्णन ये किया गया ये मन माया का भाव है, इनसे मुक्ति नहीं मिलेगी। वे परमात्मा इन सबों से अलग हैं, उनका अजर गुण है, वे तीन लोक से बाहर है, जिसे हम सतपुरुष कहते हैं। उन्हीं के शरण में जाने से हम मुक्त होंगे। साहब सतनाम।